हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है और आज हम इस वीडियो में सितंबर मंथ की जो एंट्री है इनको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पूरा कंप्लीट करेंगे और बाकी पिछले वीडियो में हमने अगस्त तक की एंट्री जो है वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कंपनी ओपन करते हैं कैश स्टडी 1 और यहाँ पर आप डे बुक में देख सकते हैं कि हमने पिछले वीडियो में अगस्त तक की एंट्री जो है वो कंप्लीट कर ली थी। चलिए यहाँ पर अब कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं वाउचर्स में और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें डेट चेंज करनी है, तो F2 बटन प्रेस करते हैं और डेट चेंज करते हैं 1-9। यहाँ पर 1 सितंबर हमें डेट लगानी है जो कि हमने सेट कर दी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड 3800 इन कैश फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस। यानी कि मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, 3800 रुपए नगद भुगतान किया है कैश में। किस लिए? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो चार्ज है इन्होंने पे किया है। ठीक है, यहाँ पर प्रीमिसेस का मतलब होता है जो ऑफिस से रिलेटेड, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो ऑफिस का परिसर है या फिर जो भी असेट्स वगैरह हैं, फिक्स्ड असेट्स हम कह सकते हैं, उनको इन्होंने रिपेयर और मेंटेन किया है, मतलब पूरा कंप्लीट किया है ऑफिस को। तो उसी में जो है 3800 रुपए इन्होंने खर्च किए हैं। क्लियर है? तो ये एक प्रकार का जो है खर्चा होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये एक प्रकार का खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा। ठीक है, इसका लेजर बनेगा। या फिर अगर आप चाहें तो इस 3800 रुपए को ऑफिस मेंटेनेंस नाम का एक लेजर पहले से हमने बना रखा है, जिसमें हर महीने लगभग 700 रुपए 800 रुपए ऐसे खर्च कर रहे थे, आपको याद होगा। ठीक है, तो आप इसको उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है। ऑफिस मेंटेनेंस जो कि हर महीने होता रहता है वो अलग है, और ये हर महीने नहीं होता है बल्कि कभी कभार होता है, इसलिए इसका एक हम अलग लेजर बना देंगे ताकि ये जो है सेपरेट रहे, हमें पता चले कि हाँ एक साल में कितनी बार रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे चार्ज हुआ है, यानी कितना खर्चा हुआ, और ऑफिस मेंटेनेंस का जो है वो अलग रहे। तो अगर अलग रखना है तो इसे हम अलग अलग ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम लेजर बना लेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, और ये हो जाएगा आपका डेबिट और अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। आपको पता है वाउचर यहाँ पर आपका हो जाएगा पेमेंट, क्योंकि हम भुगतान कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर इस एंट्री को फटाफट सॉल्व करते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का लेजर बनेगा, तो यहाँ पर वाउचर आपका जो है वो पेमेंट ऑलरेडी सेट है। यहाँ पर लेजर बनाते हैं अल्ट के साथ C, और यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस अंडर जाएंगे यहाँ पर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, तो यहाँ पर हम सेट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। कितना है? 3800 रुपए है, और क्रेडिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा कैश। ठीक है, क्रेडिट में कैश हो गया। एक्सेप्ट करते हैं इस एंट्री को और बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड सैलरी बाय चेक। मिस्टर वर्मा ने क्या किया? सैलरी पे की है। अगर यहाँ पर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता कि मिस्टर वर्मा ने सैलरी पे की है, तो आपको पता है कि यहाँ पर डेबिट में हो जाता सैलरी एक्सपेंसेस 12,000 रुपए से, क्योंकि हर महीने 12,000 रुपए सैलरी पे करते हैं, और क्रेडिट में यहाँ पर हो जाता है HDFC बैंक, और वाउचर यहाँ पर पेमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि शुभम वॉज ऑन लीव फॉर 15 डेज, यानी शुभम ने जो है 15 दिन के लिए छुट्टी ले रखी थी, इसलिए उनको हाफ मंथ की ही सैलरी पे की जाएगी। तो आपको याद होगा शुभम की जो सैलरी है वो 7,500 रुपए, अगर नहीं याद है तो आप अप्रैल मंथ में क्वेश्चन नंबर 4 को जो है देखिए, वहां से पता चलेगा। और शुभम को 7,500 दी गई, मतलब दी जाती है, और जो गीता है उनको दी जाती है 4500 रुपए। तो यहाँ पर शुभम की आधी सैलरी जो है वो काटनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें हाफ मंथ की पे करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7500 रुपए को डिवाइड कर देंगे 2 से, बाकी जितना यहाँ पर आएगा वही हम शुभम को पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3750 रुपए प्लस यहाँ पर 4500 रुपए जो गीता को पूरी सैलरी पे करनी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे, तो टोटल यहाँ पर आपका हो जाएगा 8,250 रुपए। क्लियर है? तो बस करना वही है, हमें डेबिट में सैलरी एक्सपेंसेस ही करना है, लेकिन 8,250 रुपए से करना है, और क्रेडिट में यहाँ पर हमें करना है HDFC बैंक को। और जब वहाँ पर कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर हमें शुभम की जो सैलरी है वो दिखानी है 3750 रुपए। ठीक है, 3750, और उनकी दिखानी है, गीता को दिखानी है 45 रुपए। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर इस एंट्री को करते हैं, वाउचर पेमेंट होगा, और क्रेडिट में यहाँ पर HDFC बैंक है, वाउचर पेमेंट है, डेबिट में यहाँ पर हम सैलरी करेंगे, सैलरी एक्सपेंसेज, और एंटर। यहाँ पर कितना? 8,250 रुपए हम दे रहे हैं, शुभम को दे रहे हैं 3750 रुपए, और गीता को दे रहे हैं 4500 रुपए। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई, HDFC बैंक ऑटोमेटिक आ गया, और इसको हम फाइनली एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ये एंट्री 1 सितंबर पे जा रही है, यानी कि हमने डेट वगैरह चेंज कर रखी है, और ये एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा पेड रेंट। यहाँ पर इन्होंने रेंट पे किया है चेक द्वारा, तो यहाँ पर आपको पता है सारी चीजें। रेंट कितना दे रहे हैं हम? हर महीने 2500 रुपए दे रहे हैं, क्रेडिट में HDFC बैंक, और यहाँ पर इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा रिसीव्ड एन इनवॉइस ₹7,600 फ्रॉम राज ट्रेवल्स, यानी राज ट्रेवल्स हमें एक बार फिर से बिल मिला है जिसमें 3150 रुपए का कैब हायरिंग चार्ज एंड 4450 रुपए का आउट स्टेशन टूर का है। ठीक है, तो ये लेजर पहले ही बन चुके हैं, बस हमें एंट्री पास करनी है और इस एंट्री को हम समझा भी चुके हैं कि ये क्या है और इसमें से कैसे डेबिट के लेजेंडर वाउचर निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस एंट्री को डायरेक्ट करते हैं। वाउचर आपका जनरल होगा क्योंकि यहाँ पर उधार हो रहा है। डेबिट में हमारे दो खर्चे हैं, एक है आपका कैब हायरिंग एक्सपेंसेज का, यहाँ पर अमाउंट देख लेते हैं कितना है कैब हायरिंग का, 3150 रुपए। ठीक है, कैब हायरिंग 3150। दूसरी बार फिर से डेबिट यहाँ पर आपका हो जाएगा आउट स्टेशन टूर, तो यहाँ पर आउट स्टेशन टूर हो गया। आउट स्टेशन टूर का अमाउंट कितना है देख लेते हैं, 4450 रुपए। ठीक है, हो गया। क्रेडिट में यहाँ पर राज ट्रेवल्स होंगे जो कि ऑटोमेटिक आ गया और यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अभी भी हमारा जो है न्यू रेफर ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, न्यू रेफर ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना न्यू रेफर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, अभी हमने राज ट्रेवल्स को पेमेंट तो किया नहीं, यहाँ पर तो ये नहीं, मतलब लेजर नहीं बना वो अलग बात है। ठीक है, लेजर बनने का मतलब कि वो एंट्री फर्स्ट टाइम आ रही है, लेकिन ये एंट्री तो सेकंड टाइम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें न्यू रेफर ट्रांजेक्शन ही सेट करना है क्योंकि यहाँ पर अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जब हम उधार लेते या देते हैं तो न्यू रेफर ही होता है, जब उसका हमें पेमेंट मिलता है या पेमेंट जब हम करते हैं तब उसको हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और एडवांस तो है ही नहीं। और ऑन अकाउंट के बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा न्यू रेफर ट्रांजेक्शन होगा और एंटर करते हैं और यहाँ पर इसको जो है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप देखें तभी आपको सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, पूरी सीरीज इसकी है टेली प्राइम की, जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता देते हैं। पूरी सीरीज है लेक्चर नंबर 1 से और बाकी कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन 100+ लेक्चर तो होंगे ही। ठीक है, पूरी सीरीज के। फिलहाल अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा पेड 750 इन कैश टुवर्ड ऑफिस मेंटेनेंस। यहाँ पर ऑफिस मेंटेनेंस वाउचर यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाएगा। डेबिट में ऑफिस मेंटेनेंस कितना था, 750 रुपए था शायद, एक बार कंफर्म कर लेंगे। क्रेडिट में यहाँ पर कैश और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर, हाँ 750 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा रिसीव्ड 25,000 इन कैश एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम कैम एंड कट प्रोडक्शन। अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इनकम हो रही है 25,000 रुपए की एज अ कंसल्टिंग रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट में आपका हो जाएगा कैश क्योंकि पैसा आ रहा है और क्रेडिट में हो जाएगा कंसल्टिंग रेवेन्यू, वाउचर रिसिप्ट होगा। ठीक है, कैसे होगा ये सारी चीजें आपको पता होंगी। चलिए यहाँ पर एंट्री करते हैं क्योंकि जब हमारी इनकम होती है तो पैसा रिसीव्ड होता है, अगर रिसीव हो रहा है तो अगर कभी कभी इनकम उधार भी होती है तो वाउचर जनरल होता है। ठीक है, तो क्रेडिट में यहाँ पर आपका कंसल्टिंग रेवेन्यू हो जाएगा कितना, 25,000 रुपए और डेबिट में यहाँ पर आपका कैश हो जाएगा क्योंकि हमें पैसा नगद मिल रहा है और ये एंट्री हो गई। ठीक है, 25,000 की इनकम हो गई। अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा पेड 1,300 इन कैश टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बिजली का बिल दिया है, तो यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं। और यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कन्वेंस बिल जो है वो दिया गया है, तो दोनों एंट्रियों को हम एक में कर देते हैं। ठीक है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है 1,300 रुपए और यहाँ पर कन्वेंस जो है वो 500 रुपए है, दोनों में कैश है तो एक ही वाउचर पे एंट्री कर देते हैं। वाउचर पेमेंट डेबिट में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना था, 1,300 रुपए, एंटर करते हैं। सेकेंड टाइम फिर से डेबिट होगा और अब की बार होगा कन्वेंस एक्सपेंसेस। कन्वेंस एक्सपेंसेस कितना है, 500 रुपए और क्रेडिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा कैश। ठीक है, क्रेडिट में कैश हो गया और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए यहाँ पर ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा पेड 10,000 बाई चेक टू राज ट्रेवल्स, यानी 10,000 रुपए इन्होंने चेक द्वारा राज ट्रेवल्स को पे किया है। राज ट्रेवल्स कौन है आपको पता है, वाउचर पेमेंट होगा डेबिट में राज ट्रेवल्स क्योंकि ये पाने वाले होंगे अभी इस टाइम। तो यहाँ पर इनको हम कितना कर रहे हैं पेमेंट, 10,000 रुपए। ठीक है, हालांकि इनका बकाया यहाँ पर आप देख सकते हैं 13,100 रुपए है इनको देना है, लेकिन अभी हम 10,000 दे रहे हैं, बाकी बाद में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10,000 हो गया। एंटर करेंगे तो अभी यहाँ पर हमें जो है एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर AGST रेफर ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करेंगे और किस एंट्री से एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए दो एंट्रियां आएंगी, एक तो 5500 रुपए जो हमने उधार लिया था और एक 7600 रुपए का उधार लिया था, दो बार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को एडजस्ट करेंगे। 5500 ये एडजस्ट कर लेंगे, एक बार नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पर आएगा AGST रेफर ट्रांजेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसको पूरा बैलेंस नहीं मिला ना, तो 7,600 रुपए ये एडजस्ट होगा। ठीक है, जिसमें से यहाँ पर 4500 रुपए ही हम पे कर रहे हैं केवल, मतलब टोटल 7600 था ये और 5500 था वो। ठीक है, तो ये वाला 5500 तो पूरा पे कर रहे हैं, 7600 में से 4500 रुपए हम अभी पे कर दे रहे हैं, बाकी जो बचेगा वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट हो गया, इसको एंटर करते हैं और यहाँ पर क्रेडिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा HDFC बैंक क्योंकि यहाँ पर हम चेक से पे कर रहे हैं। ठीक है, हो गई एंट्री, चलिए एक्सेप्ट करते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा पेड 1,750 बाई चेक टुवर्ड मोबाइल फोन बिल, यानी कि यहाँ पर टेलीफोन बिल दिया गया है, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ पर आपका हो जाएगा 1750 रुपए। क्रेडिट में HDFC बैंक एक्सेप्ट करते हैं, अमाउंट कंफर्म करते हैं, हाँ 1750 ही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा पेड विदड्रॉल 5500 फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पर वाउचर पेमेंट डेबिट में आपका विदड्रॉल कितना था, एक बार कंफर्म करते हैं, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। चलिए 5500 रुपये है, ठीक है। और क्रेडिट में यहाँ पर आपका कैश, और इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एंट्री भी देखिए कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं, बाकी डे बुक वगैरह ये सब चीज़ें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट है वो 5,98,100 रुपये है। और चलते हैं यहाँ पर चेक करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस कैसे चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में जो फाइनल अमाउंट है 5,98,100 रुपये सही आ रहा है। कैपिटल अकाउंट 38,500 3 लाख, और करंट लाइबिलिटीज़ 31,000 रुपये, सॉरी 3100 रुपये है। तो इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 38,500 3 लाख 3100 सही है। 83,500 तो ये फिक्स्ड असेट सही ही है। और यहाँ पर करंट असेट आपका है 350 450, तो यहाँ पर ये भी सही है। और 295 125 650, 295 125 650, तो यहाँ पर जो ग्रुप वाइज है वो सारा कुछ सही है। कैश बैंक चेक करते हैं। तो कैश बैंक में यहाँ पर आपका है 20 14 50, और यहाँ पर भी आपका 20 14 50 है, ठीक है। 11 26 00, 11 26 00, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ट्रायल बैलेंस जो है वो कंप्लीट सही है। यहाँ पर आप लोग जो है एक्सपेंसेज वगैरह भी चेक कर लिया करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैब हायरिंग और आउट स्टेशन टूर का अमाउंट एक्सचेंज कर दिया हो। तो यहाँ पर टोटलिंग तो सही ही दिखाएगा, और साथ में आपका जो कैश और बैंक है वो भी सही दिखाएगा, ठीक है। बस वहीं पर केवल गड़बड़ होगी, तो इन चीज़ों का आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, और बाकी हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे अक्टूबर मंथ।